इंतहाई होलीस्ट प्लेसेस हैं मक्का मुकरमा, मदीनतुल मुनव्वरा, उनकी हिफाजत के लिए पाकिस्तान के अवाम और अफवाज अपने सऊदी भाइयों के साथ मिलकर ये ज़िम्मेदारी हमेशा निभाते रहे। इस जुमे को कि ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसका मकसद ये है कि खत्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ दिया जाए। इसका मकसद कतन ये नहीं कि कोई एग्रेशन हो। इट इज़ फॉर entirely for defensive purposes, for peace, tranquility and progress in the region. मक्का मुआहिदे का मकसद कतई जारिहत नहीं है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान ये मुआहिदा खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना को ब्रीफिंग। काबीना इजलास में बताया कि मक्का मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदे की तौसीह है। पाकिस्तान और सऊदी अरब तुर्की दिफाई मुआहिदा पहले से मौजूद ताउन का तसलसल है। हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान के अवाम और अफवाज के लिए अहम फरीज़ा है। ज़राए के मुताबिक इजलास में काबीना ने सैबुल के दिफाई मुआहिदे को तारीख़ी करार दिया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को फ़ोन, मक्का जॉइंट डिफेंस मुआहिदे की तफसीलात से आगाह किया। ईरान का कहना है कि मक्का दिफाई मुआहिदा तेहरान के लिए ख़तरा नहीं। मुआहिदे के फ़रीक़ तीनों ममालिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की से गहरे ताल्लुकात हैं। खित्ते के ममालिक समझ चुके कि सिक्योरिटी ऐसी चीज़ नहीं जिसे झूठे ब्रोकर से ख़रीदा जा सके। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने खलीजी ममालिक पर जोर दिया कि वो अमरीका को ईरान के ख़िलाफ़ अपनी सरज़मीन इस्तेमाल ना करने दें। मशरक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की वजह अमरीका है। इस्माइल वक़ाई ने कहा कि ईरानी मजलिस के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को दौरा पाकिस्तान की दावत मौसूल हुई है। दोनों मुनासिब वक्त पर पाकिस्तान जाएंगे। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा के मैदे से तेज़ाब की मौजूदगी के शवाहिद मिलने का इंकशाफ। ज़राए का कहना है कि मीर रज़ा के फेफड़े तेज़ाब के बाइस शदीद मुतासिर हुए। शर्ट, हाथों और पैरों पर भी तेज़ाब की मौजूदगी के असरात पाए गए। पुलिस ने मीर रज़ा की लाश मिलने के मकाम के करीब गेस्ट हाउस पर ताले लगा दिए। वहाँ काम करने वाले 6 अफराद ज़ेर हिरासत। तफ्तीश के लिए अब तक मीर रज़ा के दोस्त और बिजनेस पार्टनर समेत 21 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। ज़ेर हिरासत अफराद के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए हैं। हुक्काम के मुताबिक केस में दफ़ा 365 और 302 के बाद दफ़ा 201 भी शामिल कर दी गई है। दफ़ा 201 शवाहिद छुपाने या ज़ाया करने से मुताल्लिक़ शामिल की गई हैं। केस की तफ्तीश के लिए नई तफ्तीशी टीम का इजलास 5 घंटे बाद ख़त्म। साबिक़ तफ्तीशी सरबरा ने केस रिकॉर्ड नई टीम के हवाले कर दिया। मीर रज़ा के वालिदैन, बहन और वकील जबरान नासिर इजलास में शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक मीर रज़ा के अहल खाना ने कमेटी पर एतमाद का इजहार किया। हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने ढूंढ लिया एक ऑनेस्ट अफसर जिसने लिखा 3 तारीख को आपको खत और बताया कि पोस्टमार्टम में उसके मातहत अफसर ने क्या गलतियां की हैं, और आपने उसको डाल दिया किसी ड्रॉर के अंदर। जिसने वाहिद अफसर ने पूरे 11 दिन में जिस एक सरकारी अफसर ने अपना काम किया है, सिर्फ उसी पे तनकीद कर रहा है वजीर दाखिला। तो कोई उम्मीद नहीं है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत से। हमें पुलिस के अफसर हैं, अपना काम करेंगे, बट प्लीज ये घर आके दांत दिखाने के और टीवी पे खाने के और मत करें हमारे साथ। मीर रज़ा के वालिद रज़ा मीर के वकील जबरान नासिर ने कहा है कि उन्हें पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। पुलिस के अफसरान अपना काम करेंगे, लेकिन हुकूमत दोहरी पॉलिसी ना अपनाए। रज़ा मीर हलाकत केस में तहकीकाती कमेटी के पहले इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में रज़ा मीर के वालिद ने कहा, जो उनसे पूछा गया उन्होंने बता दिया। अगर ये सब कुछ पहले हो जाता तो कब्र कुशाई की ज़रूरत ना पड़ती। इससे पहले जबरान नासिर ने सिंध हुकूमत को ख़त लिखकर कहा था कि वालिदैन जुडिशल इंक्वायरी नहीं चाहते, अदलिया पर मुकम्मल भरोसा है। हुकूमत जुडिशल कमीशन इंक्वायरी के नाम पर केस को मुतनाज़ बनाना चाहती है। कानून के मुताबिक तफ्तीश का इख्तियार पुलिस के पास है। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने कहा, वालिदैन की दरख्वास्त पर फ़िलहाल अदालती कमीशन के क़याम का फ़ैसला मौखिर किया है। आईजी सिंध जावेद आलमूर ने कहा है कि मीर रज़ा केस में अबहम ज़्यादा मेडिको लीगल रिपोर्ट की वजह से हुआ। तहकीकात के लिए नई कमेटी बनाई गई है। पहले जो कमेटी बनी उनको जो शवाहिद दिए गए उस पर वो काम करती रही। अब शवाहिद बिल्कुल तब्दील हो गए। नए शवाहिद की रोशनी में ज़रूरत थी कि नए तरीके से शुरुआत की जाए। केस की तफ्तीश में जिन पुलिस अफसरान से कोताही हुई उनके खिलाफ एक्शन लिया जा चुका।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मकतूल की वालिदा ने मुकदमात की सुस्त रवि के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वकील ने बताया कि मुलजिम की जानिब से मुसलसल ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कभी मुलजिम और वालिदैन आपस में लड़ पड़ते हैं, कभी वकील नहीं आता, कभी कहते हैं ट्रायल कोर्ट पर भरोसा नहीं। अदालत ने कहा मुलजिम ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करे तो प्रोसिक्यूशन ट्रायल जल्दी चलवाए। ट्रायल कोर्ट और प्रोसिक्यूशन को हम हिदायत देंगे कि केस कैसे चलाना है। अगर 2 साल ताख़ीर हुई तो गवाहान की शहादत मुतासिर होगी, गवाह बातें भूल जाएंगे। लाहौर पुलिस की हिरासत में 2 खवातीन की हलाकत की जुडिशल इंक्वायरी मुकम्मल। मजिस्ट्रेट ने लाशों के मुआयने के बाद तशद्दुद की तरदीद कर दी। रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज को जमा करवा दी गई। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक दोनों खवातीन मुर्दा हालत में अस्पताल लाई गई। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद मौत की हतमी वजूहात का तयन हो सकेगा। कोटद्दू में बारातियों से भरा हुआ लोडर रिक्शा बेकाबू होकर मुजफ्फरगढ़ केनाल में गिर गया। 3 अफराद की लाशें बरामद, 11 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। 12 लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अहले खाना के मुताबिक रिक्शे में खवातीन और बच्चों समेत 26 अफराद सवार थे। बाग और हवेली की 4 नशिस्तों पर पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। बाग की नशिस्त अहले 14 पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक को यकीनी शिकस्त का सामना। उनके हरीफ उम्मीदवार साजिद इकबाल अब तक के नताइज के मुताबिक उनसे दुगने वोट हासिल कर चुके। हवेली की 1 नशिस्त पर वजीर आजम आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर और नून लीग के उम्मीदवार मोहसिन अजीज़ के दरमियान कड़ा मुकाबला जारी। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम, पोलिंग में ताख़ीर और अपने पोलिंग एजेंट्स को रोकने पर तहफ़्फ़ुज़ात। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेरी रहमान ने कहा कहीं पोलिंग वक्त पर शुरू ना की गई और कहीं हमारे एजेंट्स को रोका गया, इस पर वजाहत तलब की जाए। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन धांधली की हर शिकायत पर कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। उनका काम शिकायत पर फौरी कार्रवाई करना होता है, वो वजाहतें और तसल्लियाँ क्यों दे रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सना का कहना है कि पीपल्स पार्टी शिकस्त को धांधली के बयान से छुपाने की कोशिश कर रही है। धांधली के इल्ज़ामात लगाने वालों ने अब तक कोई सबूत नहीं दिए। तवक्को है पीपल्स पार्टी वाले आज उल्टी गिनती को सीधा कर देंगे। नून लीग को कामयाबी पर मुबारकबाद। इंतखाबात के तीसरे मरहले के बाद आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी शुरू हो जाएगी। राना सना ने कहा धरने देने वाले आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन रोकना चाहते थे, जो नहीं रोक सके। हथियार उठाने और दुश्मन का आलाकार बनने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। सत्ताईस सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पार्टी के बैरून मुल्क मुकीम रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वस्त अगस्त के बजाय 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च की कॉल किसी खुफिया डील के नतीजे में दी। सुहेल आफरीदी ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए इल्ज़ाम लगाने वाले शहबाज गिल के बारे में कहा है कि वो बहुत जल्द मुझसे माफ़ी मांगेंगे। सुहेल आफरीदी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैमरल टॉक में हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए कहा वो इस मामले पर अलीमा खान को भी राज़ी कर लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। बानी से मुलाकात के लिए कहीं सुनवाई नहीं हो रही। बानी की फैमिली और वकला गारंटी देते हैं कि मुलाकात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा बानी की सेहत से ज़्यादा इस वक्त कोई बात अहम नहीं। जो सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं वो रुकेगा नहीं। सलमान अकरम राजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना पहुँचने पर पार्टी अरकान पर भी बरहम। कहा जो लोग नहीं आए उनके नाम सामने लाएंगे। 5 अगस्त को भी जो लोग सामने नहीं आए उनका पता है। तहरीक इंसाफ के मुमकिना एहतजाज के बायस कैदी वैन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंचा दी गई। पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस की नफरी भी तैनात। और अदालतों में पार्लियामेंटेरियंस का काम नहीं है सर।
पार्लियामेंटेरियंस अदालतों के बाहर खड़े होंगे। प्रेशर आपके बार काउंसिल के मेंबर्स ने बनाना है, जिनके को आपने पैसे लेके टिकट्स दिए, साजिशें और लॉबिंग कर करके आपने अपनी टीम, जिनका पीटीआई और एलएफ से कोई ताल्लुक नहीं था, उनको मेंबरान बनाया, अपनी फीसिस बढ़ाई, अपने लिए करोड़ों की कंसल्टेंसियां ली। कहाँ है लोग? आपने कोई देखे हैं? आप मुझे दिखाए ना कोई एक शख्स, मुझे गलत साबित करे। ओए बीबी, मेरी जिंदगी एक खुली किताब है। मैंने जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी। मेरी जिंदगी का एक लम्हा नहीं है जिसमें कोई उंगली उठा सके। बोलो जो बोल सकती हो तुम। कौन सी बात मैंने की है जो साजिश थी? बताओ सबको मेरी साजिश। मेरी जिंदगी हर बंदा जानता है जो मुझे जानता है। 5 साल की उम्र से एक लम्हा ऐसा नहीं है जिसके बारे में मुझे कोई शर्म हो या जिसको मुझे छुपाने की जरूरत हो। मैंने बहुत खुली जिंदगी गुजारी है, सच के साथ, हिम्मत के साथ। बोलो अब तुम। पीटीआई रहनुमा एक बार फिर आपस में लड़ पड़े। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और मशाल यूसुफजई की तल्ख कलामी की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। मशाल यूसुफजई ने कहा कि आप रोज़ आकर कहते हैं पार्लियामेंटेरियंस ये और वो, बार काउंसिल के अरकान कहाँ हैं? पार्लियामेंटेरियंस का काम अदालतों में नहीं, प्रेशर बार काउंसिल के अरकान ने बनाना है। मशाल यूसुफजई ने कहा कि जिनसे पैसे लेकर उन्हें टिकट दिए गए उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं था, उनको मेंबर बनाया गया, अपनी करोड़ों की कंसल्टेंसी फीस ली। आपने बानी पीटीआई के अकाउंट को इस्तेमाल करके अपने लिए ट्वीट्स की हैं। सलमान अकरम राजा ने मुबैना वॉइस मैसेज में कहा कि उनकी ज़िंदगी का कोई एक लम्हा ऐसा नहीं जिस पर कोई उंगली उठा सके। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अज़हरी ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। ख़त में लिखा कि सिंध और बलूचिस्तान से इलेक्शन कमीशन अरकान की मुद्दत भी मुकम्मल हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन के अहम आइनी ओहदों पर फौरी तैनाती की जाए। महमूद खान अज़हरी ने लिखा कि आइन के आर्टिकल 213(2)(a) के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में मुशावरत लाजिम है। इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री के लिए भी मुशावरत लाजमी है। इलेक्शन कमीशन में खाली असामियों पर नामजदगियों को हतमी शक्ल देने के लिए फौरी मुलाकात होनी चाहिए। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज की पंजगोर में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। फितना हिंदुस्तान के सरगना वजीर वल्द जमाल समेत 5 दहशतगर्द हलाक। असलहा गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्द ताजिरों और शहरियों से लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा और दहशतगर्दी में मुलविस थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा कौम के बहादुर सपूत बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का खात्मा कर रहे हैं। इस्लामाबाद और दीगर हाई कोर्ट्स में नए जजेस की तैनाती की समरी वज़ीर आज़म ने सदर को किस तारीख को भेजी? समरी पर क्या कार्रवाई हुई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाक और वजारत कानून से आज रिपोर्ट तलब कर ली। सदर वज़ीर आज़म वजारत कानून को नोटिस जारी। सदर की जानिब से जजेस तैनाती समरी मंजूर न देने के खिलाफ केस में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा आला अदलिया के जजेस की तैनाती के साथ क्या हो रहा है? 18 दिन गुजर चुके हैं, इस तरह तो समरी पर रोका नहीं जा सकता। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दी थी, वो भी रुक चुकी है। सोचा वफाकी हुकूमत जिम्मेदारी पूरी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ग्यारह अगस्त के लिए पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत 327 रुपये 62 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। डीजल की कीमत 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी बहरी जहाज़ पर हलाक होने वालों के अहल खाना के लिए ईरान से हट जाने का मुतालबा कर दिया। ट्रंप ने कहा वो ईरान से उन तमाम लोगों के लिए हट जाने का मुतालबा कर रहे हैं जिन्हें मुतादिद तनाज़ात में हलाक या ज़ख्मी किया गया। ट्रंप का मज़ीद कहना था कि इससे पहले मुज़ाकरात या किसी भी सतह की बातचीत में ईरान ने हट जाना नहीं मांगा, अचानक मुतालबा कर रहा है। ईरान ने कह रखा है कि अमरीका कई माह तक जारी रहने वाली जंग के नुकसानात का अज़ाला करे। ईरानी सदर की मुश्तबा खामनाई से मुलाकात, कौमी इत्तेहाद पर जोर। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक सदर पेज़ेश्कियान ने गुज़िश्ता माह रहबर मौज़्ज़म आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनाई से 7 घंटे तवील मुलाकात की।
सुप्रीम लीडर ने कौमी इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रखने और अवाम के माशी हालात पर तवज्जो देने पर जोर दिया। सदर पेज़ेश्कियां का कहना है कि अमरीका और इसराइल ने ईरान में बेअमनी पैदा करने और मुल्क को कहत, लूटमार और समाजी इंतशार की जानिब धकेलने की कोशिश की। ईरान पर दुश्मन के हमले मसनूई जहानत से हासिल करदा डेटा की बुनियाद पर थे। ईरान ने जासूस नेटवर्क और उजरती अनासिर की मनसूबाबंदी को यके बाद दीगरे नाकाम बनाया। यमन में हूसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के हमले में यमनी फौजियों समेत 7 अफराद हलाक और 30 से ज़ायद जख्मी हो गए। यमनी सरकारी फ़ौज के तर्जुमान का कहना है कि अल-मखा बंदरगाह पर हमले में ड्रोन्स और मिसाइलों से फौजी और शहरी दोनों मकामात को निशाना बनाया गया। हुकूमत की फोर्सेस ने 11 ड्रोन्स को मार गिराया। यमनी फ़ौज की हूसियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई। अरब मीडिया के मुताबिक यमनी फ़ौज ने सूबे मारिब में हूसियों के कंट्रोल सेंटर और लॉन्च प्लेटफॉर्म्स को निशाना बनाया। ओमान के साहिल के करीब रूस के लिए तेल ले जाने वाले जहाज से बहने वाला तेल समंदर में 150 मुरब्बा मील के इलाके में फैल गया। रूसी जहाज पर धमाके के बाद ये तेल बहना शुरू हुआ है। धमाके की असल वजह का इल्म ना हो सका। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई माहदे पर इसराइल परेशान। माहदे को इसराइल के लिए बुरा करार दे दिया। इसराइल वजीर बराए उमूर तारकीन वतन ने कहा है कि मक्का माहदा बहुत खतरनाक और परेशान कुन पेशरफ्त है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का पहले से दिफाई माहदा है, अब इसमें तुर्की भी शामिल हो गया है जिसके हमारे बराह रास्त इख्तलाफात हैं। ये माहदा इसराइल के लिए इंतहाई संगीन नताइज का बाइस बन सकता है। उबाड़ो सिविल कोर्ट में पेशी पर लाए गए 2 डाकू फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जेल से 20 कैदियों को पेशी पर लाया गया था। फरार होने वाले डाकू राहिब शर के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। 3 माह कबल रौंती में कच्चे से गिरफ्तार किया गया था। डिस्ट्रिक्ट जेल के 10 से ज्यादा एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। रियासत मुखालिफ मवाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के केस में कराची की अदालत ने मुलजिम मोहम्मद इब्राहिम को 1 साल कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। मुलजिम की अदालत से सजा व नरमी की दरख्वास्त, जिस पर अदालत ने मुलजिम को फौरी जेल भेजने के बजाय प्रोबेशन पर रिहा कर दिया। मुलजिम पर ऑयल टैंकर्स को आग लगाने और हमलों पर उकसाने और अवाम में खौफ फैलाने की मुहिम चलाने का इल्जाम। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हमरा कराची के सेंटर फॉर ऑटिज्म कोरंगी आमद जदीद रिहायशी सहूलत का इफ्तिताह किया। आसिफा भुट्टो ने कहा, हर खुसूसी बच्चा हमारी तवज्जो और मोहब्बत का हकदार है। इन बच्चों की सलाहियतें गैर मामूली हैं, इन्हें आगे बढ़ने के मौके देना होंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा, खुसूसी अफराद को माशरे का फ़ाल और बाइज़्ज़त हिस्सा बनाना तरजीह है। सेंटर फॉर ऑटिज्म कोरंगी खुसूसी बच्चों की ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाएगा। झारखंड में नौजवान मुजाहिरीन का रियासती असम्बली की तरफ मार्च। सिविल सर्विसेज के इम्तहानात में बेज़ाब्तगियों की तहकीकात का मुतालबा। भारतीय पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल। मुजाहिरीन ने सरकारी मुलाजमतों के लिए होने वाली इम्तहानी पर्चे लीक होने का इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां शुरू कर दी। कैंट काउंटी क्लब में ट्रेनिंग सेशन किया। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। टीम के नए बैटिंग कोच माइक स्मिथ ने भी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। इससे पहले कौमी टीम ने लंदन में सैर व तफरी की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 19 अगस्त से शुरू होगा। फुटबॉल की आलमी क़यादत में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। AFC, UEFA और फीफा क़यादत के खिलाफ मुश्तरका महाज खोल दिया गया। जियानी इन्फेंटिनो को मार्च में दोबारा फीफा की सदारती इंतखाब ना लड़ने का पैगाम भी दे दिया। तीनों कन्फेडरेशंस ने खुले ख़त में कहा कि फीफा की जानिब से वर्ल्ड कप में शेयर फ़रोख्त करने की कोशिश महज तरीक़ाकार की गलती नहीं बल्कि फ़ैसला साजी की संगीन नाकामी और एतमाद की बुनियादी खिलाफ वर्जी थी। मामला पैसे का नहीं बल्कि फ़ुटबॉल की सालमियत और मुंतखब क़यादत की साख का है। ख़त में मामले की आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा भी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक AFC, UEFA और कॉन्काकाफ ने अपने अलग फ़ुटबॉल मुकाबलों के इनेकाद पर भी गौर शुरू कर दिया ताकि मुमकिना फीफा बॉयकॉट की सूरत में प्लेयर्स मुकाबलों से महरूम ना रहें। नेशनल चैंपियंस कप आज से मुल्तान में शुरू होगा। चारों टीम्स के कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। शादाब खान की गैर मौजूदगी में फ़हीम अशरफ की शिरकत। शाहीन आफरीदी का कहना है
इस इवेंट से वर्ल्ड कप स्क्वाड तश्कील देने में आसानी होगी। साइम अयूब ने कहा कि मुल्तान में हब्स और गर्मी ज़्यादा है, लेकिन बतौर प्रोफेशनल खिलाड़ी हर कंडीशंस में खेलना आना चाहिए। साहिबजादा फरहान कहते हैं उनके लिए चैंपियंस का बहुत अहम इवेंट है, जबकि फ़हीम अशरफ का कहना है कि मुल्तान में सख्त गर्मी में खिलाड़ियों को एडजस्ट करना होगा। 21वीं वर्ल्ड यूथ स्क्रेबल चैंपियनशिप का टीम इवेंट पाकिस्तान ने 7वीं बार अपने नाम कर लिया। टीम इवेंट के अलावा पाकिस्तान के अहमद सलमान, आहद सौलत और तैमूर वसीम इनफरादी कैटेगरी के वर्ल्ड चैंपियन बने। हाई स्कोर का एजाज़ भी पाकिस्तान के नाम रहा। टीम इवेंट में भारत दूसरे और नाइजीरिया तीसरे नंबर पर रहा। अंडर 18 का टाइटल ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिल्ली नगमा गाकर वीडियो बनाएं। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। और नाजरीन में मकबूल जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल मुहाफिज अपने इख्तिताम को आ पहुंची। क्या पारस की दुआएं ज़वार को ज़िंदगी लौटाएंगी? जानिए प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश ड्रामा सीरियल मुहाफिज की आखिरी किस्त में आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।